दोस्तों, आज दिन भर आप एक शब्द सुनेंगे, विकास। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, विकास के बारे में नारे लगेंगे, लेकिन असलियत यह है कि चुनावी रणनीति में जो सामाजिक समीकरण है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उसी को लेकर शायद टिकट दिए जाएंगे और चुनाव जीते या हारे जाएंगे। ये सवाल लोगों के सामने है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में विकास पर चुनाव लड़े जाते हैं या जात और धर्म पर चुनाव लड़े जाते हैं? अमर सिंह जी राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश आते आते क्या ये सही है अमर सिंह जी, आप ठाकुर नेता बन जाते हैं? दिल्ली में आप विकास की बात करेंगे, पार्लियामेंट में बैठकर विकास की बात करेंगे, टीवी चैनल पर बैठकर विकास की बात करेंगे, लेकिन जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो आपका चेहरा बनता है ठाकुर नेता और आप ठाकुर वोट बटोरने की कोशिश लगाते हैं। ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का अगर आप इतिहास देखें तो ठाकुरों का सबसे बड़ा दुश्मन ठाकुर ही है। अगर आप महाराणा प्रताप का चरित्र देखें तो उनको सामना मानसिंह से करना पड़ा और उनके सगे भाई वह भी उनके विरोधी रहे। उसी तरह से अगर आप पृथ्वीराज चौहान की बात देखें तो जयचंद वो भी क्षत्रिय थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको कहा जाता था, जब वो आए और उन्होंने पुरुराज को हराया तो अंबिक वो भी क्षत्रिय थे। ये देश का दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि जितना राजतंत्र था क्षत्रियों के पास, ठाकुरों के पास था, बड़े रजवाड़े के रूप में या ठिकानेदार के रूप में या जागीरदार के रूप में। लेकिन क्षत्रिय अपनी झूठी आना के लिए कभी एकत्रित नहीं हो पाए। हमारे यहाँ एक गांव में मजाक में कहा जाता है कि जब अकल बट रही थी तो भगवान ने क्षत्रियों से पूछा तुम्हें अकल चाहिए? तो उन्होंने कहा ये अकल नाम की चीज है कहा, मूंछ के ऊपर या नीचे? भगवान ने कहा अकल तो मूंछ के ऊपर होती है। तो कहा ब्राह्मणों को दे दो, हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए क्षत्रिय समुदाय कभी इकट्ठा होता ही नहीं। और अगर ये इकट्ठा नहीं, और जहां तक मेरा नाम है, मैं पश्चिम बंगाल में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और पश्चिम बंगाल राम मोहन राय का देश है, जहां पर जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुआ, महिलाओं के सम्मान के लिए आंदोलन हुआ, और जो इतना प्रगतिशील रहा कि राम अवध में, काशी में, शिव कान्हा वृंदावन में। लेकिन कन्हैया की जो पूजा चैतन्य महाप्रभु ने नदिया में की, जो शक्ति की पूजा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो जागृत उनको दक्षिणेश्वर में किया, वो सब उस बंगाल में हुआ जहां पले बड़े, जहां के हमने संस्कार लिए। और हम उत्तर प्रदेश मूल के हैं और छत्राड़ी के कोख से उपजे हैं, इसको तो हम बदल नहीं सकते। और जब हम यहाँ आते हैं तो ये सही है कि लोगों ने ठाकुर अमर सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए, तो हम ये तो नहीं कह सकते मुझे ठाकुर क्यों कह रहे हो। भाई शिवपाल को अगर कोई कहे कि शिवपाल सिंह यादव हो, यादव मत लिखो, तुम यादव लिखते हो तो इसलिए यादववादी हो। हम सिंह लिखते हैं तो हम ठाकुर हो गए। और आप राजदीप सरदेसाई हैं और आपके पिता को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर थे दिलीप सरदेसाई। तो अपनी वल्दियत को, अपनी पहचान को, अपनी परंपरा को आप कैसे बदल सकते हो? सरदेसाई आप पैदा हुए हो तो हो, ठाकुर हम पैदा हुए हम हैं, और शिवपाल अगर यादव पैदा हुए हैं तो हैं। इसको हम बदल नहीं सकते। इसके लिए आप हमें जातिवादी कह दीजिए, आपकी कृपा। सर, ये पहचान तो आपकी है, लेकिन पहचान के साथ साथ आप वोट भी उसी नाम पर बटोरना चाहते हो। आप जाते हो सोनभद्र और वहां ठाकुर सभा में कहते हैं। मेरी बात सुनिए, यादव महासभा अगर बुलाएगी हम उसमें भी गए, और क्षत्रिय महासभा में यहां बैठे हैं शिवपाल जी भी गए हैं और आदरणीय मुलायम सिंह जी भी गए। हमें यादवों ने भी सम्मानित किया है। और अगर हम जाति पाति मानते तो शिवपाल जी के घर में हमारे क्षत्रिय कुल के एक ललना हमारी पुत्र वधु बन के आई है, हमारे गृह जनपद आजमगढ़ से, और बल्कि ठाकुरों का कब्जा हो गया इनके परिवार पर। और जो डिम्पल है वो भी क्षत्रिय कुल की ललना है। तो एक दो नहीं बल्कि
गुलाम सिंह जी के एक और पुत्र, उनकी जो पुत्रवधू वो भी क्षत्रिय कुल की ललना है। तो अगर हम जाति पाति को मानते तो आप बताइए, आप कहते हैं ये यादव के प्रति संवेदनशील है, यादववाद चल रहा है। अब ये यादव के सबसे बड़े घर में 3 क्षत्रिय लड़कियां प्रविष्ट कर चुकी हैं। मैं एक बात से हम जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये सब इस ऑडियंस में तालियां बजाने के लिए अच्छी बात आपने कही है, लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और है, हकीकत कुछ और है। प्रमोद तिवारी जी, आपने कहा कि यादववाद नहीं है, आपने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में यादववाद नहीं है। नहीं, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, हम यादव हैं, इसके लिए हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हम लज्जित नहीं है कि हम यादव हैं, और हम क्षत्रिय हैं, इसके लिए हम लज्जित नहीं है। हम लज्जित क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, और हमारे यादव परिवार एक देश का बड़ा परिवार बन गया है। अब तो एक तरह से आप देखें, लोग कयास लगा रहे थे, अब तो लालू जी ने भी कह दिया है कि रोटी बेटी का संबंध विरोध कैसे करें, हम तो समर्थन करेंगे। अब तो नीतीश कुमार की और हमारे विरोधियों की जो विरोध में आ रहे थे, उनकी हवा ऐसे ही पंक्चर हो गई। अब तो हम बिहार उत्तर प्रदेश के सारे यदुकुल के लोग एक हो गए हैं, और यदुकुल के साथ रघुकुल भी एक है। अब कहा कोई न, अब मत छोड़ो राजदीप, चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, ये वन लाइनर में आप माहिर हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी जी ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी पर इस चुनाव में एक बार फिर आरोप लगेगा कि वो यादववाद की राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस पर इस बार जरूर आरोप लगेगा कि एक तरह से आप ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम जात पात धर्म से अलग हैं, आप भी उसी तरह की राजनीति करते हैं, फर्क क्या है आप में? मैं बहुत साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, करती भी है। हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। जहां तक आपने शीला दीक्षित जी की बात की है, शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार इसलिए नहीं है कि वो ब्राह्मण है, बल्कि इसलिए हैं कि वो एक सफल मुख्यमंत्री 15 साल दिल्ली की रही हैं। तो मैं तो दृढ़ता से इनकार करता हूं, जिम्मेदारी से इनकार करता हूं, अपने इतिहास के सहारे इनकार करता हूं, और भविष्य के लिए दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं, कांग्रेस न कभी जात पात की राजनीति करती रही है, न कांग्रेस जात पात की राजनीति कर रही है, और भविष्य में हम गारंटी देते हैं कि हमारी राजनीति का जो केंद्र बिंदु होगा, जो हमारा मुख्य मकसद होगा, उद्देश्य होगा, वो विकास होगा, सबको साथ लेकर चलने की बात होगी। अलग अलग तो हम सोच ही नहीं सकते। सर, आप ये कह रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये साफ नजर आ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बन रही है कि जितने भी ब्राह्मण हो, और खास करके जहां बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट रखे, उस इलाके में कांग्रेस का ब्राह्मण कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि बीजेपी के वोट आप एक तरफ करें। 15 साल में दिल्ली का जो विकास हुआ शीला जी ने किया। 6 मंत्री में 3 मंत्री, 2 तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, और एक ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए कि यहाँ जितने पॉलिटिकल लोग बैठे हैं सबको शर्म आती होगी कि राजनीति पे भी ऐसे लोग होते हैं। मैं एक बात बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत स्पष्टवादिता के साथ कहना चाहता हूं, हमने बहुत वक्त के प्रहार भी देखे हैं, वक्त के दौर भी देखे हैं, पर कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत दृढ़ता से कह रही है कि ना हम जात पात करते हैं, ना धर्म के नाम पर हम वोट मांगते हैं। हमने हमेशा कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो इंदिरा जी के रूप में देश को कुर्बान किया, राजीव जी की कुर्बानी दी, लेकिन देश को न जात के नाम पे बंटने दिया, न धर्म के नाम पे बंटने दिया। हम मिट जाते हैं, हम टूट जाते हैं, पर न किसी को तोड़ते हैं, न बंटवारा करते हैं। लालजी टंडन, आप पर आरोप लगेगा कि इस पूरी राजनीति में ये जो एक तरह से धर्म और जात की बात हुई, वो शुरू हुई 1990 के बाद खास करके, और उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, खास करके धर्म की राजनीति। कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, और बीजेपी पर बार बार आरोप लगता है कि 1990 के बाद आपने खुलकर हिंदू वोट बैंक की राजनीति खास करके उत्तर प्रदेश में की, मंदिर के मूवमेंट के बाद। क्या आप मानते हैं? देखिए,
हम सभी कभी जातिवाद पर विश्वास करते नहीं। अभी तक तो हम पर आरोप लगता था कि हम सांप्रदायिक हैं। जी। अब सांप्रदाय से उतर कर आ गए जाति बस। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवा की है उनमें से मैं भी हूं। मेरी जाति के कितने लोग हैं, लेकिन जो इसने सारे समाज का है वो बहुत दुर्लभ मिलता है। अगर जातिवाद होता तो लालजी टंडन नहीं हो सकता था। ये जो खुलकर जाति के, देखिए ये स्वाभाविक है कि जो जिस वंश में पैदा हुआ है उसका उससे रिश्ता होता है और उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और यही है कि अमर सिंह अपने पास लेके एक थैला घूम रहे हैं और शिवपाल जी के ऊपर तो स्वयं कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते सर। लेकिन जब अमित शाह जी मौर्य सभा की मीटिंग लेते हैं, कुशवाहा सभा की मीटिंग लेते हैं, अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट दर्जा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लाते हैं ताकि कुर्मी वोट उनकी तरफ आए, ये कहीं ना कहीं लोगों को आप संदेश दे रहे हैं कि हम जाति की राजनीति भी करते हैं। ये बिल्कुल नहीं, एक पर्दे के पीछे कुछ नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये घोषणा क्या की थी कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ हम लेंगे तो जो भी है समाज में वो हमारा है, हमारे साथ आएगा और आएगा तो उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उसका अधिकार है सामाजिक सम्मान प्राप्त करना, कोई कहीं हो। हाँ, अपराधियों के लिए हमारे लिए गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं है कि जो गंदे हैं, जिनके ऊपर दागदार है। इसलिए पवित्रता के साथ जो यथार्थ है उसे स्वीकार करना चाहिए। कोई पार्टी कोई भी हो जी, अगर अमर सिंह जी केवल एक जाति के नाम पर सरकार बना सकते हैं क्या? शिवपाल सिंह जी केवल एक जाति के नाम के ऊपर बना सकते हैं? ये शीला दीक्षित नहीं, अगर और पंडित उमाशंकर दीक्षित भी आ जाते तो क्या वो एक जाति के नाम के ऊपर बना सकते हैं? अमर सिंह जी 30 सेकंड में आप कहिए, चुनाव अखिलेश यादव के विकास के वचन पर आप लड़ रहे हैं या मुलायम सिंह जी की जो रणनीति है? सबसे पहली बात ये, सामाजिक समीकरण पर चुनाव लड़ा जाता है। चाचा शिवपाल, अंकल अमर सिंह दोनों अखिलेश को और उसके विकास के मुद्दे को मानते हैं और अखिलेश को चेहरा मानते हैं। और जब चाचा और अंकल दोनों साथ हैं और पूरे तन मन धन से साथ हैं, पूरे एफर्ट प्रयास के साथ हैं। तन मन या धन? तन मन धन, जो कुछ भी हमारे पास है। धन का मतलब पैसा नहीं होता, रिसोर्स होता है। रिसोर्स को धन कहते हैं। युद्ध में शस्त्र को भी धन कहते हैं। हम प्रचार में पीछे हैं, हम पिछड़े हैं अपने प्रचार में, अपना ढिढोरा पीटने में। जितना काम अखिलेश ने किया है, जैसा चेहरा उसका है, वैसा चेहरा न तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, न तो समाजवादी के पार्टी के पास अखिलेश के स्तर का कोई चेहरा है। साफ सुथरा उजला चेहरा है और हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। आप इस पंचायत में आए, आज तक पंचायत में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।